इस्लामी का। आज हमारा ये सुन्नत भरा इज्तिमा जो हमारी स्पेशल पर्सन्स की जो मजलिस है, डिपार्टमेंट है, उसके तहत ये इज्तिमा रखा गया है, जहाँ कोशिश की गई है मुल्क व बैरून मुल्क में स्पेशल पर्सन्स जमा किए जाएं। इनमें नाबीना भी हैं, इनमें वो भी हैं जो सुन नहीं सकते, इनमें वो भी हैं जो देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, हाथों के मसाइल हैं, पाँव के मसाइल हैं, डिसएबिलिटी भी इनमें पाई जाती है। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्ली हौलिन मिनल अहवाली मुक़तहिमी। सोज़े बिलाला कमिले दे रज़ा सा सरकार अताए इश्क़े वैसे करने हो। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह अल्लाहु अल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह अल्लाहु अल्लाह। मेरे वो इस्लामी भाई जिनको ऐसा है कि मेरी आंखें नहीं है, जिनको है कि मेरे कान नहीं है, मैं सुन नहीं सकता, कान है सुन नहीं सकता, आंख है देख नहीं सकता, जबान है मगर बोल नहीं सकता, पाँव ऐसे नजर तो आ रहे मगर मैं सही चल नहीं सकता, मेरे हाथ मुकम्मल नहीं। बाद ऐसे होंगे जिनके अंदर मल्टीपल प्रॉब्लम्स होंगे, आंख का भी प्रॉब्लम, कान का भी प्रॉब्लम, जबान का भी प्रॉब्लम, सारे प्रॉब्लम। पता है एक ऐसी चीज है जिसको अल्लाह ने सलामत रखा है, वो है आपकी अक्ल। पागल खाना ना, पागल खाना जहां पागल जमा किए जाते हैं। इनकी आंख भी सलामत है, इनके पांव भी सलामत हैं, इनकी जबान भी सलामत है, ये बोल भी सकते हैं, ये खा भी सकते हैं, ये पी भी सकते हैं, ये चल भी सकते हैं, ये पकड़ भी सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं। मगर फिर भी सब कुछ होने के बावजूद भी फाइनली ये हैं पागल खाने के अंदर, क्योंकि इनके ऑलमोस्ट पार्ट ऑफ बॉडीज जितने भी है, ऑर्गन ऑफ बॉडीज जितने भी हैं, वो प्रॉपर वर्किंग में है, वो वर्किंग मोड में, वो काम कर रहे हैं। मगर एक चीज उनकी जाया हो गई है, वो है इनकी अक्ल, जिसने इनको पागल बना दिया। और इस वक्त जितने देखने सुनने वाले हैं, इनमें मैं नहीं समझता कोई ऐसा हो जिसकी अक्ल चली गई है, वरना वो यहाँ ना इज्तिमा में ना होता। सिर्फ ये एक ऐसी नेमत है जिस पर हर एक के लिए लाजिम है कि वो अपने रब का शुक्र अदा करे। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरी अक्ल को सलामत रखा है। इससे बढ़कर एक चीज बयान करता हूं जो सबसे बढ़कर है, कि जो अपने रब पर बंदे को शुक्र करना लाजिम कर देती है, वो है अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे ईमान की नेमत अता फरमाई, मैं मुसलमान हूं। तो आदमी जब ये चीजों को गौर करता है ना, यानी जो नहीं है इस पर गौर करने के बजाय उस पर गौर करे जो अल्लाह ने उसको दिया है, वो शुक्रगुजारी की तरह। ये हर एक के लिए, चाहे वो बीना है या नाबीना है, वो सुन सकता है नहीं सुन सकता, मैं हर एक के लिए अर्ज कर रहा हूं अल्लाह मुझे भी तौफीक दे। जो हमारी चंद परेशानियों को हम रोना रोते हैं, बंदा गौर करे अगर इससे ज्यादा परेशानी होती तो मेरा क्या हाल होता। अल्लाह पाक ने आपको 4 औलाद दी हैं, एक औलाद ने परेशान अल्लाह ने 3 से बचाया हुआ है। अगर बदन में 360 हड्डियां हैं, 360 जोड़ हैं, 300 से ज्यादा जोड़ हैं, 4 जोड़ों में दर्द होगा, 10 जोड़ों में दर्द होगा, 20 जोड़ों में दर्द होगा, 20 हड्डियों में दर्द होगा, 300 से ज्यादा जोड़ों और हड्डियों को अल्लाह पाक ने दर्द से बचाया हुआ है। यानी जो नहीं है इस पर गौर करने के बजाय जो है ना बंदा इस पर अपने रब का शुक्र अदा करे, मैं ये कहना चाहता हूं। और जो अपने रब का जितना शुक्र अदा करता अल्लाह पाक उस पर अपनी नेमत और बढ़ा। लइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम। रसूलुल्लाहि सलामुन अलैक या हबीबल्लाहि सलामुन अलैक। जानशीन अमीरे अहले सुन्नत, जानशीन अमीरे अहले सुन्नत। तू सदा रहे सलामत, तू सदा रहे सलामत, तू सदा रहे सलामत। तुझ पर हो रब की रहमत, तुझ पर हो रब की रहमत। ऐ जाए शीर
सुन। اس طرح کے اجتماعات کا انعقاد جو معذور افراد ہیں ان کے لیے بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو انہیں دین سیکھنے کا بہت آسان موقع ملے گا جو کہ اکثر و بیشتر ان کو نہیں مل پاتا، چونکہ دیگر تنظیمات میں معذور افراد کو اتنی زیادہ ایکسس نہیں ہوتی جتنی زیادہ دعوت اسلامی نے آج اپنے باب المدینہ فیضان مدینہ کراچی میں ایکسس دی، اور نہ صرف ایکسس دی بلکہ ان کے لیے اپنی خدمات بھی پیش کی۔ اس کے لیے میری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے اور دعوت اسلامی کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ ایک نئی امید جگائی ہے، ایک نیا انداز دیا ہے جو کہ اس سے پہلے کسی بھی مذہبی جماعت نے نہیں دیا۔ یہاں اگر بہت خوشی ملی ہے، اپنائیت ملی ہے، محبت ملی ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ایک جو ایک بندے کا جذبہ ہے نا میرا وہ جاگا ہے۔ ساری دنیا کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو اس ساری دنیا میں یہ خاص لوگ بھی ہیں، اور ان تک بھی اگر آپ نے پیغام پہنچا دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو فریضہ تھا وہ انجام دے دیا۔ نگرانی شورا سے میٹ اپ کے حوالے سے کیا اچھا ایکسپیرینس رہا؟ ایک ایسی شخصیت جس کے دل میں امت کا درد ہے، ایک ایسی شخصیت جو یہ چاہتی ہے کہ تبدیلی لائی جائے، ایک ایسی شخصیت جو یہ چاہتی ہے کہ خیر پہنچی جائے، اور جس کو اگر آپ مثبت بات پہنچائیں گے، جن کے سامنے رکھیں گے، تو ان کا یہ پہلی ترجیح ہوگی کہ اس پر عمل کیا جائے۔ ایک ایسی شخصیت سے ملنے کا تجربہ، ان کے سامنے اپنے معاملات رکھنے کا تجربہ، اور پھر ان کی ان ایفرٹس جو انہوں نے کی اور جو کرنے کی انہوں نے یقین دہانی کرائی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے آنے کے پیسے پورے ہو گئے ہیں۔ اس اجتماع کی برکت سے جو میں نے نیت کی وہ یہ کہ ہمیں نماز کی پابندی کرنی ہے۔ نگران شورا نے فرمایا کہ اگر کسی والدین کا کوئی بچہ اگر ڈیف پیدا ہو جائے تو وہ بھی کوشش کریں سائن لینگویج سیکھیں، تاکہ بچے کو جو ہے وہ سکھا سکیں۔